नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब और वणक्कम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्टडी चैंपियन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की जो क्लास भी होने वाली है बहुत ही धुरंधर लेवल की क्लास होने वाली है। नमस्कार श्रीनाथ, बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, लाइक भी करते चले गए साथ में, है ना। उसमें कंजूसी नहीं करना है किसी को भी। क्या लगता है यार एक अंगूठा लगाने में, है ना? कई बार अपना लगाते ना अंगूठा, कहीं ना कहीं यहाँ भी लगा देना, क्या दिक्कत है। चलो चलिए, फटाफट जुड़िए सभी लोग, जल्दी से जल्दी। आज बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाए हुए हैं। बज गए 9 बज गए। भारत माता की जय। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने। ओहो, आज तो अंग्रेजी में भी आ गए भैया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे, है ना, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे, ठीक है, किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? भैया ये क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखना। क्या क्या पूछ लिया? प्लेटफॉर्म के नाम, नंबर तक पूछ लिया, कितने क्या प्लेटफॉर्म है भैया किसी भी जंक्शन में, ठीक है। चलो आंसर दीजिए फटाफट, कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी और आंसर करेंगे, है ना। ये जो आपके सामने जंक्शन लिखे हैं रेलवे स्टेशन, इनमें सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर है, बताइए जरा। हाँ, वेरी गुड। चलिए, और क्या हालचाल सभी के? बस आंसर दे दीजिए अब, बाकी बातें बहुत अच्छी करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, पर अभी आंसर पे फोकस करिए आप सब लोग। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहने के लिए आपके पास चीजें होने चाहिए। मालूम है क्या, जो लोग आज आपको बुरा बोलते हैं, बहुत कुछ ताने सुनाते हैं, अगर सक्सेस हो गए ना, एक चीज हमेशा बोलना कि जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल थामे मुझको कांटा बना दिया और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। तो वो सक्सेस बनना है आप लोगों को। अपने राजगढ़ से प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। राम राम सा दुआ कुमारी, बस बढ़िया। फैन तो फिल्म स्टारों के होते हैं, गुरुआ को तो आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ना। चलो आंसर दीजिए, इसका आंसर करेंगे फटाफट, बाकी बाद में बात करेंगे अपन, है ना। तो इटारसी जंक्शन है, भोपाल जंक्शन है, या इंदौर जंक्शन है, या देवास जंक्शन है? चले जल्दी बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 2 लोगों के आंसर आए। आंसर सभी लोग दे रहे हैं लगभग लगभग। चलो, तो अगर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म किसी रेलवे स्टेशन पर है तो वो है इटारसी जंक्शन पर। किस पे है? इटारसी जंक्शन पे। कितने हैं भैया? तो ध्यान रखना 8 प्लेटफॉर्म है। ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, ध्यान रखना हमारे। और भोपाल जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म है, इंदौर जंक्शन पे भी 6 प्लेटफॉर्म है, और देवास जंक्शन में 2 थे, एक अभी बन के तैयार हुआ, तो कितने हो जाएंगे? अभी 3 प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है ना, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म, ये सड़ा सा क्वेश्चन था। हम हमेशा रेलवे स्टेशन पे जाते हैं पर मालूम नहीं रहता है कि कहाँ क्या कर रहे हैं अपन। उन्होंने ये पूछ लिया, लो बताओ। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यही नहीं कर पाएंगे अपन तो धिक्कार है हमारे इस पे। हाँ, संजय गुआटिया जी, ठीक है। खुश रहो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव, भैया सचिव पूछा है चुनाव आयोग के, ध्यान रखना वर्तमान में कौन सचिव है। चलो आंसर कमेंट करेंगे फटाफट, बस बढ़िया। ओम प्रकाश जी आंसर भी दे दो अब। इसका आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? सचिव की बात हो रही है, सोच समझ के आंसर देना भैया। चलिए, किसका आंसर? हाँ, अभी एक जने का सही आंसर आया है, बस अब नाम ले दूंगा तो आप सब तुक्के मारने लग जाओगे। अबे पगले लड़के, एक बार आंसर दे दिया कर रहे। इतना बार लिखेगा क्या हो जाएगा, है? एक बार दे दिया करना भाई। चलो, 2 आंसर, श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, BS जामोद, या श्री बसंत प्रताप सिंह।
चलिए आंसर करेंगे फटाफट फटाफट। हाँ अभी 2 जने का कमेंट सही आया है, नहीं 2 नहीं, 1 ही जने का कमेंट सही आया है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अभिषेक सिंह। वर्तमान में हमारे जो राज्य चुनाव आयोग है हमारे मध्य प्रदेश का, उसके सचिव कौन है? अभिषेक सिंह। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है हमारे? राज्य निर्वाचन आयुक्त हमारे एमपी के। चलिए बताइए जरा, एमपी के, ध्यान रखना है ना, एमपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? जीत जेम ने एक आंसर दिया था बस ओनली, है ना, ये इसका सही आंसर, जो जीत जेम नाम आ रहा उस लड़के ने इसका सही आंसर दिया था। हाँ तो ये बताओ एमपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है हमारे? जल्दी बोलिए फटाफट, नाम लिख के भेजो ना यार, क्या कर रहे हो? अच्छा इसका आंसर ऐसा, अच्छा ऑप्शन में दे रहे हो, चलो बढ़िया। तो उनका नाम है श्री बसंत प्रताप सिंह। ये वर्तमान में, ध्यान रखना है ना, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है हमारे एमपी के। क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अभिषेक सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी देवी, हाँ रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये पूरा नाम है भैया, ध्यान रखना। रुक्मणी देवी अरुंडेल एक प्रसिद्ध नर्तकी है। हाँ ये एक डांसर है, प्रसिद्ध नर्तकी है, मतलब बड़ा नाम है किसी भी एक शैली में। तो वो किस डांस की बहुत बड़ी नर्तकी है? मणिपुरी की है, मोहिनीअट्टम की है, ओडिसी की है, या भरतनाट्यम की है? हाँ सर, बसंत प्रसाद सिंह इज राइट आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गिव मी आंसर दिस क्वेश्चन। चलो, रुक्मणी देवी अरुंडेल एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, है, वो किस डांस फॉर्म की है? प्रसिद्ध डांसर एक तरह से। चलिए आंसर दीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन आंसर दीजिए। क्या बात कर रहे हो यार, सही आंसर दे दो रे, कोई तो दो। एक जने का जरूर आया है कमेंट, नाम नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी कमेंट दोगे तो सही मानूंगा, नहीं तो है ना फर्जी आंसर मानूंगा, ठीक है। चलो जल्दी दीजिए, फटाफट दीजिए तुरंत। हाय हाय, रोहित ब्राह्मण ने, यू आर ए गुड बॉय बिकॉज योर आंसर इज राइट, ठीक है। तो भरतनाट्यम, क्या है भैया? भरतनाट्यम, ठीक है। ये भरतनाट्यम की बहुत बड़ी डांसर है। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य, तो ध्यान रखना ये कहाँ का भैया, बोलो रे, तमिलनाडु का। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का डांस, ठीक है। हाँ या ना? मोहिनीअट्टम का बताओगे कोई? जी डी आंसर सही है। ये मणिपुर जो है, ये मणिपुर का डांस है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और ओडिसी तो फिर नाम से ही प्रसिद्ध है यार, उड़ीसा है ना, क्या राज्य? उड़ीसा है ना एक राज्य, ठीक है, उड़ीसा राज्य हो गया, ठीक है भैया। उड़ीसा की राजधानी बताओ जरा कोई, उड़ीसा की राजधानी बताओ। डी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा की राजधानी बताओ क्या है, किसको मालूम है? ठीक, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होगी, ठीक है। हाँ रोहित बाबू ने, वेरी गुड, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर नहीं है, भुवनेश्वर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, बहुत सुंदर। हाँ, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? टॉप लेवल के क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज कठिन नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज कठिन नहीं है, शब्द की पकड़ अगर समझ में आ गई ना तो आंसर के क्वेश्चन सटासट उड़ा दोगे आप। इतना तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से, जितना अगर मुझसे पढ़ रहे हो आप लोग, ये पढ़ने के बाद किसी भी पब्लिशर की बुक उठा लेना, किसी भी पब्लिशर की, और क्वेश्चन टिक करने लग जाना। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको तो आंसर आप आसानी से कर दोगे। अभी हम PYQ पढ़ रहे हैं, हम आगे बहुत कुछ लेवल पे भी पढ़ेंगे, बट अभी आपकी पुलिस बहुत जरूरी है तो उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? अब राजकोषीय का मतलब समझ लो रे भैया, क्या होता है? पहले तो आप राज का मतलब समझ लो, राज कौन करता है भैया? अभी आज के समय, पहले राजा करता था, आज करती है सरकार, करती है। कोष का मतलब क्या होता है? गांव में समिति नहीं बनाते रहे, कोई अध्यक्ष बनता, कोई उपाध्यक्ष बनता, एक बनता है कोषाध्यक्ष। क्या बनता है? कोषाध्यक्ष। क्या काम रहता है उसका? पैसों का
हिसाब किताब रखना, एक तरह से यही काम रहता है कि रहता उसका, कि भाई कहीं से अगर वो समिति बड़ी पैसे आएंगे उसमें, फिर उसको हिसाब लगाएगा कि कहाँ कितने इन्वेस्ट करने हैं, तो वो सारा लेखा जोखा जो देखता है ना, वो कोष देखता है, यानी कि इसको धन की आवक जावक का काम देखना रहता है। आगे चीज समझ में, तो समझ रहे हो ना, सरकार का जो कोषालय है उसी को क्या बोलते हैं अपन, राजकोष बोलता है। और उस नीति को कौन बनाता है, आपके मन में एक चीज आ रही होगी, जो भी आंकड़े, जो भी बजट प्रस्तुत करता है हमारे देश का, लेखा जोखा सारी चीजें जो भी प्रस्तुत करता है, वो कौन सा विभाग करता है, तो ध्यान रखना वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है भैया, वित्त मंत्रालय। तो हमारा आंसर आप समझ ही गए होंगे, राजकोषीय नीति कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय। कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय बनाता है। क्यों बनाता है, ताकि जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो टैक्स की दर होती है, उनको एडजस्ट करती है इसके माध्यम से। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि भाई उसमें एक निधि बनती है, एक तरह से देखा जाता है कितना टैक्स कहां से आ रहा है, कितना किस जगह दे रहे हैं हम लोग, कितना खर्चा हुआ है, कितनी चीजें हमने जहां जहां कुछ योजनाएं चलाई, कुछ बनाया, उन सबका एक लेखा जोखा होता है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, यही राजकोषीय नीति होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का खेल और कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक के 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमा है। चलो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, समझना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य हमारे भारत की, ये जो आप देख रहे होंगे 4 नाम है, असम, नागालैंड, ये नागालैंड ले भैया, ये है नागालैंड में कर देता हूं, ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा राज्य है हमारा जिसके 3 और इंटरनेशनल सीमाएं बनी हुई है, यानी कि 3 और इंटरनेशनल बाउंड्री से वो गिरा हुआ है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड, हाँ ये सही कह रहे हो आप, लाइक शेयर कर दो। नंदनी ठाकुर, बहुत बढ़िया, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें एनर्जी देगा। आप जितना हमारे लिए अच्छा करोगे, हम उससे कई गुना कई गुना कई गुना आपके लिए अच्छा करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, कौन सा राज्य, तो बहुत बढ़िया, लगभग आंसर सभी का सही आ रहा, बस राहुल वर्मा आप गलत आंसर दे रहे हो, बाकी सभी सही दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लखन सिंह सोलंकी, आशीष पटेल, भगवान सिंह मालविया, अगला लड़का संजय गुवाटिया, वेरी गुड, नंदनी ठाकुर, वेरी गुड, राकेश वर्मा, सुरेश कुमार, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत सही आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, आया ना। ध्यान रखना, ये एक्चुअल में 3 है, 3 ओर से घिरा हुआ अंतरराष्ट्रीय सीमा, कैसे, क्योंकि 2 ओर से तो किससे घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश से, ठीक है, 2 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और 1 ओर से घिरा हुआ किससे, ये तो म्यांमार से। किससे घिरा हुआ, म्यांमार से। चलिए बांग्लादेश की राजधानी बताइए, बांग्लादेश की राजधानी बोलो रे, जल्दी बोलो फटाफट, एकदम खतरनाक होना चाहिए आंसर, बोलिए जल्दी बोलिए, बांग्लादेश की राजधानी बताइए फटाफट। ढाका, वेरी गुड, संजय गुवाटा, वेरी गुड, ये क्या है, बर्मा, ढाका, ढाका, वेरी गुड। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका ना। प्रधानमंत्री कौन है मालूम है, हसीना मान जाएगी, यानी कि हसीना शेख, ठीक है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, म्यांमार की राजधानी मैंने कल बताई थी आपको, किसको मालूम रही कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं आज। चलिए म्यांमार की राजधानी बताइए फटाफट, जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। हाँ, म्यांमार की राजधानी बताओ तुम तो, नेपित्याओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संजय, वेरी गुड। भाई पगला लड़का कुछ कमेंट भी कर दे क्या, मुंह बना के भी मुझे भेजता रह रहा यार, गजब कर रहा तुम ये। नहीं यत्समन नहीं है ना क्या रोहित, न्याय पित्याव है, ये यत्समसन क्या लिख दिया तुमने। जरूर सुनेंगे, पहले हम पढ़ते जाओ यार, क्या बात कर रहे हो तुम भी। न्याय पित्याव, ठीक है, न्याय पित्याव नक्शे में मिलेगी, ना पीते है ना, तो ये नाम याद रख लेना, क्या जा रहा है याद रखने, थोड़ा बहुत याद रहेगा वैसे क्वेश्चन टिक कर जाओगे आप तो। सर म्यांमार का ओल्ड नाम है बर्मा, हाँ सही है, म्यांमार का ओल्ड नाम बर्मा ही है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, ओके। हाँ भैया, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बैठने की क्षमता, भैया क्रिकेट से रिलेटेड है और खेल से संबंधित क्वेश्चन है, समझना थोड़ा सा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं अपना इंदौर में, इसलिए कह रहा हूं मैं। मध्य होलकर क्रिकेट स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं, सबको मालूम है कितने लोग बैठेंगे, चलो जल्दी बताओ फटाफट मेरे को। डी 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 सी,
डी 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 डी। चलो आंसर दीजिए फटाफट फटाफट, आने दीजिए जल्दी 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 जल्दी। चलो ध्यान रखना, इसमें बैठने की क्षमता जो है वो है 30,000। कितनी है भैया? 30,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं हमारे होलकर स्टेडियम में। किस, ठीक है, कहां पर स्थित है रे भाई? तो ये है हमारे इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। कब स्थापना हुई थी? कोई बताएगा मेरे को, कब स्थापना हुई थी होलकर स्टेडियम की? स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, ये क्लब हुआ करता था 1919 में, 1990 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, पहला मैच कब खेला गया था? 2006 में खेला गया था, ये भी बता देता हूं मैं आपको। पहला ओडीआई था 2006 में खेला गया था पहला मैच। किन किन के बीच में? तो ध्यान रखना, भारत वर्सेस इंग्लैंड, आया ना, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में ये खेला गया था। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही है? अच्छा एक चीज बताओ, इसका पुराना नाम बताओ आप, होलकर स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? होलकर स्टेडियम का पुराना नाम बोलो रे। राधे राधे, बाद में है ना सब चीजें, पहले आप इसका आंसर तो दो मुझे। जब अच्छा आप आंसर से खुश करो, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा खुश रखूंगा, ठीक है, मजे आएंगे। मतलब फिर आंसर तो तुम लोग यार क्या बात कर रहे हो। इसका जो पुराना नाम था, ध्यान रखना, उषा राजे। क्या नाम था? महारानी, महारानी उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम हुआ करता था, हाँ या ना? और भैया इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है हमारी? जी मास्टर जी हाँ उषा राजे, वेरी गुड। और इंदौर को क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी। क्या है हमारी वित्त राजधानी? भी क्या है? ये है औद्योगिक राजधानी भी आप कह लो, ठीक है, औद्योगिक राजधानी भी आप बता दो हमारे इंदौर को, है कि नहीं? कई सारी चीजें प्रसिद्ध है यहाँ की हमारे इंदौर, ठीक है। अहिल्या देवी की नगरी है, पावन नगरी है ना? होलकरों ने शासन किया है। हाँ क्या बात कर रहे हो, वीरेंद्र सहवाग कब बना दिया यहाँ पे? हाँ हाँ सही है सही है सही, राहुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बना दिए थे इंदौर में ही, दोहरा शतक लगाया था, है ना? चलो आगे बढ़े। ओके, स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? चलो भैया, तापसी मठ के नाम से जो स्थान है आपके सामने लिखे हुए हैं, किसको बोला जाता है? चलो बताओ जल्दी बोलो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि ये थोड़ा डीपली पूछा गया है, बट ऐसे क्वेश्चन एक दो आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे कोई माइनस मार्किंग तो होगी नहीं पुलिस में, टिक तो आपको वैसे भी करना है। मिनी मुंबई भी बोलते हैं इंदौर को, वेरी गुड, सही बात है छोटी मुंबई भी बोलते हैं। हाँ चलो आंसर दीजिए फटाफट मेरे को इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी, कम ऑन। किसको तापसी मठ के नाम से जाना जाता है या तापसी मठ माना जाता है? जल्दी बोलिए फटाफट आंसर दीजिए। सी सी सी, बी 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 बी। हम्म। चलिए दीजिए आंसर फटाफट, आंसर आने चाहिए यार, मेरे को आंसर चाहिए आपसे। चलो तो इसका सही आंसर होगा काम कंदला का किला। काम कंदला का किले को हम तापसी मठ के नाम से जानते हैं, जो कहां पर है? कटनी में, कटनी के बिल्हारी में स्थित है, ये एक फोर्ट है ये, इसी को हम तापसी मठ के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान विष्णु का अच्छा मंदिर है वहां पर, बहुत बड़ा मंदिर है। जब आप जाते हो तो दरवाजे पर हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है, बहुत हनुमान जी की प्रतिमाओं से उत्कीर्ण किया हुआ है वो दरवाजा, है ना? कभी जाओ ना तो देखना इस काम कंदला के किले को, ठीक है। जिसने डी आंसर दिया ना उसका सही आंसर है, और बाकी जिनने बी बी दिया ना वो गलत है। क्यों दे रहे हो गलत आंसर? दो यार, सही दो ना। आगे बढ़े, चलो। मंदिर सप्तरथी शैली में वर्गाकार योजना पर बनाया गया है। चलिए कौन सा मंदिर इनमें से सप्तरथी शैली में? ये आपके इतिहास के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। सप्तरथी शैली में वर्गाकार योजना में कौन सा मंदिर, इसमें से कौन सा मंदिर बनाया गया है सप्तरथी शैली में, है ना? चलो आंसर दीजिए, पहले फटाफट आंसर करेंगे, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से।
आंसर आपने दिए, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग। श्री सीताराम बाबा का कारागार, माता माइक का मंदिर, पांडव की कचहरी, या दिगंबर जैन का मंदिर, जिसको सप्तरति शैली में बनाया गया, उसका आंसर दे दो आप मुझे, जल्दी दे दो फटाफट यार, बहुत जल्दी आएगी एमपीपीएससी क्लासेस। ठीक है, बहुत जल्दी लाएंगे। चलो, इसका सही आंसर होगा माता माई का मंदिर। क्या होगा? माता माई का मंदिर। ठीक है, जो सप्तरति शैली में बनाया गया, एक वर्गाकार योजना के तहत बनाया गया है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? चलो भैया, तीर्थराज यानी कि तीर्थों में तीर्थों का राजा। बिल्कुल इंफॉर्मेशन देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे। आप आंसर करो यार, कमेंट आंसर दो ना मुझे। हाँ, तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है, यानी कि तीर्थराज के नाम से कौन जानता है? या अमरकंटक होता है, ओंकारेश्वर होता है, उज्जैन होता है, या महेश्वर होता है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। जिन्होंने अमरकंटक आंसर दिया ना, उसका सही है। ठीक है, ये BCD मत लगाओ तुम लोग जबरदस्ती में। ठीक है, उसका सही आंसर होगा अमरकंटक। और अमरकंटक से मालूम है कौन सी नदी निकलती है हमारी? नर्मदा रिवर निकलती है, जो किस जिले में आता है? अनूपपुर जिले में आता है हमारी नर्मदा। एक नदी और निकलती है यहां से, अगर किसी को मालूम हो तो। मालूम है कि नहीं? है कौन नदी? ये कुछ और है। चलो, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में हमारा ज्योतिर्लिंग है ना? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा, ध्यान रखना। इसका पुराना नाम मानधाता है, मानधाता कहा जाता है ओंकारेश्वर को। उज्जैन, उज्जैन का पुराना नाम बोलो जरा। अवंती, है ना? उज्जैन का अवंती नाम है। उज्जैन में हमारा महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, फेमस है। विश्व का एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर है, दक्षिणमुखी मंदिर है। ठीक है ना? मंदिरों का शहर भी कहा जाता है उज्जैन को। आप लोगों ने पुराने महाकाल के दर्शन किए? कभी भी गए हो आप उज्जैन में? आपको मालूम है उनकी कहानी क्या हुआ करती थी? एक राजा हुआ करता था उज्जैन में, ध्यान रखना उस चीज को। एक राजा हुआ करता था। एक बार उज्जैन में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, तो उसको ये लगा कि सब ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। तो उसने मालूम है गुस्से में क्या करा था? भगवान शंकर के ऊपर तलवार चला दी थी उसने, उस जो प्रतिमा बनी ना उसके ऊपर। आज भी उस तलवार के निशान है उस पर। कहते हैं कि उसमें से खून की पिचकारियां निकली थी बहुत सारी। उसको सत्य का परिचय देना था तो ईश्वर ने दिया उसको, है ना? उज्जैन में कई सारी बातें आज भी, कोई भी वो जो विक्रमादित्य थे या जितने भी राजा रहे, वो कभी वहां रात नहीं रुकते थे। राजधानी बनाए हो तो उज्जैन, वहां रुका करते थे, है ना? भगवान कृष्ण और सुदामा और इसने इन्होंने शिक्षा ग्रहण की वहां पर। कई सारे फैक्ट है हमारे उज्जैन के बारे में। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। महेश्वर को महिष्मति के नाम से जाना जाता था, है ना? महिष्मति के नाम से जाना जाता है और महेश्वर को। मां अहिल्या की ये क्या है? राजधानी थी महेश्वर। अहिल्या किला यहीं पर स्थित है, आप लोगों ने देखे होंगे, नर्मदा के किनारे स्थित है तो महेश्वर। ठीक है भैया। चलो, जिन्होंने ये आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, हाँ, साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी सही बात है। दो ही चीजें तो प्रसिद्ध है, माहेश्वर साड़ियां और चंदेरी साड़ियां, साड़ियों में मामलों में है। चलो, अच्छी बात है, गए थे आज उज्जैन तो बढ़िया रहा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है? भैया, ये क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा समझना इन चीजों को। कौन सा मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है, यानी कि उत्तर में कौन सा जिला होता है? शिवपुरी, छतरपुर, मुरैना या गुना? चलो बताओ, जल्दी बोलिए। फटाफट आंसर आने चाहिए, मेरे को तो आंसर चाहिए आप लोगों से। सही बना रहे, ऊट तो नहीं बन गया? ठीक है, MP है हमारे। ठीक है, चलो बताओ भाई, आंसर दीजिए। किसी का आंसर आया? मुरैना, किसने दिया मुरैना?
देखना पड़ेगा। हाँ चलो बढ़िया, अच्छी बात है। ए कहां से आ रहा है? शिवपुरी कहां से पड़ेगी भैया? ऑप्शंस के हिसाब से सही चीज है, बहुत बढ़िया। तो सबसे उत्तरी जिला है ना वो हमारा क्या है? मुरैना। इसका आंसर होगा सही, उत्तरी मुरैना। आपको मालूम है यहां पड़ता है मुरैना, इंडोर मुरैना। यहां पड़ेगा हमारा मुरैना, इधर पड़ेगा हमारा बुरहानपुर, इधर पड़ेगी हमारी, यहां पड़ेगी ना सिंगरौली। क्या पड़ेगी? सिंगरौली। ठीक है। और इधर क्या पड़ेगा हमारा? चलो जल्दी बताओ। लास्ट वाला पॉइंट यहां पड़ता है, कौन सा पड़ेगा? अली राजपुर। ठीक है। ये हो गया भैया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है। तो ध्यान रखना, उत्तर में पड़ता है हमारा मुरैना, दक्षिण में पड़ेगा बुरहानपुर, पूर्व में पड़ता है सिंगरौली, और पश्चिम में पड़ता है हमारा अलीराजपुर जिला, हमारे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का। अच्छा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसको बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? मंगलनाथ, जो भी उज्जैन में स्थित है। ठीक है। तो जिन्होंने मुरैना आंसर दिया उनका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले? अरे यार क्या सड़ा सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो सभी लोग देंगे। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? चलो देखते हैं, इनके हाथों में है दम, जो देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 52, 52, 53, 53। सच्ची को बोलते सर। अच्छा, चलो ध्यान रखना, 52 जिले रे भैया। 53 मत दे दो अभी, कौन सा बन गया 53? बनने वाला है ना, अभी हुए थोड़ी ना। अभी कितने हैं? 52 जिले हैं, और 52वां भी आपको मालूम ही होगा कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है 52वां भी? चलो ठीक है, 52वां भी जिला जो बना ना वो निवाड़ी जिला था, जो टिकमगढ़ से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? टिकमगढ़ से। टिकमगढ़ से अलग हुआ था निवाड़ी जिला। तो 52 जिले हैं, 53वां नागदा बनने वाला है। ठीक है, जिले बनेंगे, टेंशन मत लो। बस अभी जो आए ना फैक्ट, तो 52 लगा के आना आप लोग। संभाग कितने रहे भाई? संभाग बता दो जरा, संभाग बोलो रे। 10? बस, तो 10 संभाग याद रख लेना, है ना। संभाग कितने यानी कि रीजन कितने हैं? तो संभाग 10 संभाग है हमारे मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो 52 जिले, 10 संभाग है हमारे एमपी में। हाँ, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड लखन, वेरी गुड राजेश, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड दुआ कुमारी, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड पगला लड़का वेरी गुड देवेंद्र, बहुत बढ़िया। नंदनी ठाकुर, वेरी गुड। आप सभी के आंसर बहुत सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिला, आए लो यार, चलो अभी बताते हैं। निवाड़ी जिला टिकमगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था, और किस वर्ष? चलो अच्छा क्वेश्चन है फिर भी। अभी तक आपने बता दिया मुझे कि जो जिला है 52वां वो निवाड़ी था, लेकिन वो किस वर्ष टिकमगढ़ से अलग होकर जिला बना? इसका आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। ऑप्शन है 2016, 18, 17, 20। जल्दी जल्दी, रुकने नहीं चाहिए किसी के भी कमेंट, और आंसर देने चाहिए आप लोग। आंसर दोगे तो मजे आएंगे यार। जल्दी दीजिए आंसर फटाफट। 18, 18, 20, 20, 18, बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ध्यान रखना, 2018 में ही निवाड़ी जिला बना था टिकमगढ़ जिले से अलग होकर। निवाड़ी एक तहसील हुआ करती थी पहले, ठीक है ना, अब जिला है। बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन का जो आंसर देगा ना, उसको मेरी तरफ से चाय पिलाऊंगा कभी आओगे तो। ठीक है, आगे बढ़े। किस गतिविधि को, अच्छा साइंस का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी करेंगे अपन में, क्या कमी है क्या? किस गतिविधि को अस्वस्थ माना जाता है? किस गतिविधि को अस्वस्थ माना जाता है? इसका आंसर दे दो आप लोग, साइंस का क्वेश्चन है ये। ध्यान, व्यायाम, संतुलित आहार, या धूम्रपान? चलो कमेंट फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग लिंक को भी शेयर करते चले जाइए यार, आप लोग लिंक शेयर करिए। आप हमें एनर्जी दीजिए, हम आपको फैक्ट देंगे।
और परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, किस गतिविधियों को अस्वस्थ माना जाता है? ध्यान, व्यायाम, असंतुलित आहार, धूम्रपान। ठीक है, चाय पिला देंगे, आप आओगे कभी इंदौर तो बिल्कुल पिलाएंगे। चलो, ध्यान तो का अस्वस्थ का मतलब समझ रहे हो ना, ढीला ढाकला जैसा वो चीजें होती, तो वो कौन चीज करवाती है? मतलब एक तरह से ध्यान रखना। ध्यान मतलब ध्यान लगाना, शांत माहौल में बैठना, बिल्कुल शांति के साथ, तो वो तो कभी बुरी चीज हो नहीं सकती है ना? ध्यान तो कभी बुरा होगा नहीं। व्यायाम करने से भी आप स्वस्थ रहोगे, ध्यान से भी स्वस्थ रहोगे, व्यायाम से भी स्वस्थ रहोगे। मैं तो कहता हूं रोज सवेरे उठ के बैठ जाया करो पलंग के ऊपर, होम बूम जो भी करना है करा करो, लेकिन ध्यान करा करो। 10 मिनट दे दो खुद को सुबह उठने के बाद में, आपका माइंड फ्रेश रहेगा दिन भर। ठीक है, व्यायाम भी जरूरी है अपने लिए, और आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो फिर तो और ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब अच्छा भोजन, अच्छा खाना। अच्छा खाना खाओगे तो भी स्वस्थ रहोगे, अस्वस्थ तो रह नहीं सकते। अस्वस्थ अगर कोई है तो वो ये है, ये जड़ देख रहे हो आप, धूम्रपान, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, ना जाने ये जो धूम्रपान में जो चीजें आती है वो सब अस्वस्थ बनाएगी इंसान को, है कि नहीं? कुछ लोग तो भगवान के नाम लेकर भी गांजा फूक देते हैं, चलो भगवान शंकर ने पिया तो हम भी पी रहे हैं। अरे समझो तो सही उनके पीछे के इफेक्ट को, है ना? तो धूम्रपान कभी मत करना, ये आपको हमेशा बीमार बनाए रखेगा, आज नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, और पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सिगरेट भूल के भी मत पीना कभी। ठीक है, कभी मत पीना, क्योंकि आप जब रनिंग करोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा, त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य? चलो भैया, डांसिंग फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ, टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है? त्रिपुरा का नृत्य है कौन सा है इसमें से? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलिए सभी लोग, बताइए, आंसर करिए, कमेंट करिए। होजागिरी, चेराव नृत्य, चांगलो, मारूनी। जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। बोलिए रे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, एक को बोल रहा हूं बस, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक ने आंसर सही दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा होजागिरी। ठीक है, होजागिरी त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। कहां का? त्रिपुरा का। चेराव का बताओ, चेराव कहां का नृत्य है? किसको मालूम है? जल्दी बताओ, चेराव कहां का नृत्य है? नहीं दिख देता, चलो ये मिजोरम का है। ठीक है, और ये चांगलो नागालैंड का है। ठीक है, कहाँ का है भैया? नागालैंड का। मारूनी का बता दो, मारूनी कहाँ का है? मारूनी किस राज्य का है? नहीं मालूम ना? तो चलो, ये नेपाल का है, और भारत में भी जो नेपाल से सटे हुए एरिया है वहां पर ये किया जाता है। आगे बढ़े, चलो। महाराजा रणजीत सिंह कप, चलो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा समझना, इनको आते हैं ये। एक कप का नाम दे देगा, बताइए किस खेल से संबंधित है ना? या खेल दे दिया कि बताइए निम्नलिखित में इसमें कौन सा कप होता है इस खेल से संबंधित, जैसे यहां दिया है, ध्यान रखना। महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप और रंगा स्वामी कप, ये जो तीनों कप है ये किस गेम्स के होते हैं? जल्दी आंसर कमेंट करिए, हाँ करिए जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। रोहित ब्राह्मण है, वेरी गुड। नंदनी ठाकुर, वेरी गुड। क्या है? जग चागलो क्या है? क्या बता रहे हो भैया? अच्छा, चांगलो की बात कर रहे हो क्या? ये चोंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये नागालैंड का डांस है। ठीक है, इसका आंसर करो आप, तो फटाफट आंसर दो यार मेरे को जल्दी। ये हाकी का है, किसका है? ये हाकी के होते हैं, कौन से? महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, और एक और क्या है? रंगा स्वामी कप। ये सब हाकी से रिलेटेड कप है, हाकी में ही ये। फुटबॉल का बताओ जरा, चलो फुटबॉल का ध्यान रखना है, बहुत पूछते हैं। फीफा, सीजर्स, संतोष ट्रॉफी भी होती है, कप की नाम नहीं आएगा, संतोष ट्रॉफी भी आता है कुछ।
फीफा आपने देख ही रहे, क्योंकि फीफा वर्ल्ड बहुत फेमस फुटबॉल के मामले में बहुत बड़ा विश्व लेवल पे होता है ये चीजें, है ना। एक और होता है डूरंड करके, है ना, डूरंड कप जिसको बोलते हैं अपन, लिख देता हूँ चलो डूरंड भी, ये कुछ नाम है जो आए हुए हैं, डूरंड कप, ये सब फुटबॉल के लिए होते हैं, याद रह जाएगी चीजें। बढ़े आगे, चलो। बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिन की गई थी? ध्यान रखना, बंगाल के विभाजन की घोषणा, बंगाल जानते हो ना, जैसे दो बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था ये बंगाल, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया था, वो कब किया गया था बताओ जरा आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। तो ध्यान रखना, बंगाल 19 जुलाई 1605 को लॉर्ड कर्जन, उस समय जो भारत का ये था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1605 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, यह बोलकर कि यहां का जो गवर्नर है उसको इतने बड़े प्रांत संभालने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं रखता कि ये संभालेगा, इसलिए इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। और वही एक टुकड़ा मालूम है आपको आगे जाके बांग्लादेश बना है फिर, ठीक है ना। तो 1905 में किया गया था, ये क्या ऑप्शन गलत हो गया क्या? नहीं, 1905 में तो बांग्लादेश बना था, नहीं नहीं 1605 ऑप्शन, सही कह रहे हो भैया, 1905 है, शायद टाइप पे मिस्टेक हो गई, ये 1905 है, ध्यान रखना। हाँ 19 जुलाई, वेरी गुड, 19 जुलाई 1905 को ये अलग कर दे, वेरी गुड वेरी गुड। काक चेष्टो बको ध्यानम श्वान निद्रस्ततेव चा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा कौवे के समान निगाह रही रखी, बगुले के समान ध्यान रहा, आंसर सही बता दी सर, 1905 हो सकता है, वेरी गुड, ऐसे बच्चे भी होने चाहिए, है ना। हाँ ऑप्शन गलत है, सही है, ऑप्शन गलत है, वो 1905 है। आगे बढ़े, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, कब किया गया था? ये सबको आंसर देना चाहिए भैया इसका, तो जल्दी बताओ आंसर, जल्दी दीजिए। 1775, 1765, 1781, 1773, जल्दी दो रे आंसर। हाँ वेरी गुड रोहित, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका सही आंसर आ रहा है उसको बोल रहा हूँ, वेरी गुड, सब मत समझ लेना, ठीक है। तो किया गया था 1774 में, ठीक है। एक एक्ट आया था हमारे यहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में, उसी में एक आदेश पारित हुआ था कि कलकत्ता में एक हाई कोर्ट, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी जो जज थी वो थी, मतलब न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे, याद रखना इसका नाम, है ना। अपने कलकत्ता में जो हाई कोर्ट बनाई गई थी उसकी जो न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थी? लॉर्ड एलिजा इम्पे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलो। मुगल सम्राट बाबर, चलो भैया, मुगल सम्राट बाबर ने किस किले को हिंद के किले के बीच मोती, वाह क्या क्वेश्चन है, हिंद के किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया था? मतलब बाबर ने किस किले को यह नाम दिया था कि ये हिंद के किले के बीच में मोती का काम कर रहा है? कहने का मतलब जैसे हमारा शरीर है और गले में का हार लटका हुआ है ना, उसके समान है एक तरह से। तो कौन सा किला था, जल्दी बताओ, चलो आंसर करेंगे, फटाफट करिए जल्दी, तुरंत आंसर आने चाहिए, जल्दी बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट, बी 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 सी डी। अभी तक एक जने का जरूर सही कमेंट आया है, ओनली एक जने का सही आया है, जल्दी बोलो रे फटाफट, ध्यान रखना, वो था हमारा झांसी का किला। बाबर ने झांसी के किले को क्या कहा था? हिंद के गले में किले के बीच मोती, मतलब हिंद के किले के बीच मोती, क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है हमारा मध्य प्रदेश, क्या उस समय मध्य प्रदेश में हुआ करता था,
है ना। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश बोला जाता है भारत का, बीचों बीच मौजूद था ना, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हिंद के किले के बीच मोती। ठीक है। ग्वालियर का किला भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है इसको, आया ना। ठीक है। अहिल्या किला महेश्वर में स्थित है। चंदेरी का किला, ध्यान रखना ये कहां पर स्थित है, तो ये चंदेरी में है। कहां है भैया, ये चंदेरी में स्थित है। चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना, रेशमी सिल्क साड़ियां, तो जीआई टैग भी मिला हुआ है, ध्यान रखना ये चंदेरी की है। आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे आएगा भाई बी, ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये वो किला है जिसको जो अजय रहा है, जिसको शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था ना इसको जीतने के लिए, जो तोप का गोला कालिंजर के किले पर इसने दागा था, तो वही गोला उस दीवार से टकराकर उसी के ऊपर आ पड़ा था और वहीं वो मर गया था उसी समय। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। 1862 किस चीज का बोल रहा भाई, क्या हो गया, क्या है 1862, क्या चीज गलत है सूरज। कालिंजर ग्वालियर में ही आता है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ताजमहल सम्राट, चलो भैया प्रेम का प्रतीक आ गया है। ताजमहल सम्राट द्वारा, किस सम्राट के द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण कब किया गया था। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था और कब बनवाया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको मालूम है, प्रेमियों की तादाद ज्यादा है हिंदुस्तान में। चलो बताओ जल्दी। अकबर ने बनवाया था क्या 1643 में या 1543 में, शाहजहां ने बनवाया था क्या 1643 में, या शाहजहां ने 1543 में बनवाया था, जल्दी बताओ मेरे को आंसर, सबसे पहले तो आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए फटाफट। चलो आंसर करिए जल्दी। सी 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 सी, वेरी गुड चलो ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था 1643 ईस्वी में। कब बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था 1643 ईस्वी में। क्यों बनवाया था, अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, मुमताज से बहुत प्यार करता था वो। ठीक है, इतना प्यार करता था कि 16 बच्चे पैदा कर लिए थे। ठीक है, तो उनकी याद में क्या करा था, शाहजहां ने 1643 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। बंगाल में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये बता चुका हूं मैं। सर्वोच्च न्यायालय बंगाल में स्थापित है ना, कहां, हाँ ठीक है, बंगाल में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये बता चुका हूं, अभी बताया, इसका आंसर दीजिए आप सब लोग। जेम्स कार्टियर, सर एलिजा इम्पे, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चलो आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, जिसका बी आंसर आया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, वो चाय के हकदार, चाय पिलाऊंगा कभी। ठीक है, तो सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे जो हमारा कलकत्ता में बना था, बंगाल है ना, बंगाल, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे, या लॉर्ड एलिजा एम्पे कह लो। आ गई बात समझ में भैया। नहीं नहीं, विलियम बेंटिंग नहीं था, ये तो बहुत पहले, ये तो सती प्रथा को रोकने में प्रयास किया गया था राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर, इसने तो बेचारे ने अच्छा काम किया था। तो याद रखना सर एलिजा इम्पे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। आगे बढ़ते चलो। 2023 पुरुष, चलो भैया करंट का क्वेश्चन है, छप सकता है, छप क्या इसमें, तो मतलब ये मान के चलो पूछा जा सकता है, ये मान लेना। 2023 पुरुष एक दिवसीय विश्व कप, एक दिवसीय विश्व कप यानी कि ओडीआई, ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में, किस देश में किया जाएगा
किस देश में किया जाएगा 2023 वर्ल्ड कप का आयोजन? भारत 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 भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तुम बच्चे हो उसके, ठीक है, हिंदुस्तान के। तो कहां किया जाएगा? भारत में। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हमारा भारत देश करेगा और इसी उम्मीद, हम भी उम्मीद करेंगे कि इस बार हमारा भारत देश विश्व कप की ट्रॉफी लेकर आए। आया ना? ऋषिराज सिंह जोधाना वेरी गुड, राहुल वर्मा वेरी गुड, दुआ कुमारी वेरी गुड, राहुल सिंह जोधाना वेरी गुड, लखन सिंह सोलंकी वेरी गुड, रोहित ब्रह्मण्य वेरी गुड, सुरेश कटारिया सर चाय के पैसे डाल दो, बिल्कुल डालेंगे, ठीक है, बात करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दीवार, हाय हाय हाय, दीवार के उपनाम दिया गया है? भैया ये भी पूछा जाता है उपनाम भी कहीं ना कहीं, कल भी एक दो क्वेश्चन आए शायद, दादा मुनि का था ना, अशोक कुमार का पूछा गया, आज भी देखो फर्क शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उस समय भी। किस भारतीय क्रिकेटर को दीवार उपनाम दिया जाता है? दीवार के नाम से, जल्दी कमेंट करेंगे फटाफट, चलो जल्दी बोलिए। कौन था? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, कपिल देव, राहुल द्रविड़, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, सबके ऑप्शन राहुल द्रविड़, क्योंकि आएंगे, सबको मालूम है, क्योंकि राहुल द्रविड़ को ही दीवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये इनको आउट करना बहुत मुश्किल होता था टेस्ट में, इसलिए इनको दीवार का नाम दे दिया गया था कि ये दीवार है इंडिया की, जिनको गिराना डिगाना बहुत मुश्किल का काम है, अच्छे अच्छे छक्के छूट जाते थे इनको आउट करने में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? बताओ रे भैया। मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या कहा जाता है? क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 100 शतक लगा दिए, और उन्हीं 100 शतक लगाने के लिए भारत सरकार में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उनको 4 फरवरी 2014 को भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया गए भैया? भारत रत्न। और भारत रत्न आप जानते हो क्या होता है? हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। क्योंकि आपको मालूम है भारत रत्न पाने वाला आदमी इंडिया में बहुत मायने रखता है, जो अद्वितीय काम करता है किसी भी एक क्षेत्र में उसको भारत रत्न प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, सचिन तेंदुलकर को एकमात्र खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न दिया गया भी इंडिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सौरभ गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? तो सौरभ गांगुली को दादा, किस नाम से जाना जाता है? दादा, बंगाल टाइगर भी कहते हैं इनको, ठीक है, याद रह जाएगी चीजें। कपिल देव को बताओ रे भैया, कौन बताएगा? चलो, जो कपिल देव को बता देगा उपनाम कपिल देव का, उसको अगला क्वेश्चन फिर करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो कपिल देव का उपनाम बताओ, जल्दी बोलो, कपिल देव का उपनाम बताओ, कपिल देव का उपनाम। वेरी गुड राहुल सिंह जोधाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है भैया, है ना, क्योंकि ये बॉलर थे, ध्यान रखना। कौन? कपिल देव, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्यों? और याद रखना 1983 में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था उसके कप्तान थे ये, विजेता भारत को विश्व कप दिलाया था पहली बार 1983 में। किसने दिलाया था? कपिल देव ने। दूसरी बार किसने दिलवाया था? 2011 में। तो ध्यान रखना महेंद्र सिंह धोनी ने। अब जो दिलवाएगा उसका नाम छपेगा इतिहास में। वेरी गुड, ऑलराउंडर थे, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए भैया बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? छाप लो इसको। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर दीजिए। 18 जून 1577, 18 जून 1576, 18 जून 1557 या 18 जून 1578? चलो जल्दी बताओ, कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था? बोलो जरा। महाराणा प्रताप, है ना, जो मेवाड़ के राजा हुआ करते, चित्तौड़। और दूसरा लड़ा गया था अकबर की सेना, अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। कौन कर रहे थे? राजा मानसिंह कर रहे थे। उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था जिसमें महाराणा प्रताप को
हार का सामना करना पड़ गया था। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है इतिहास में ये हल्दी घाटी का। ठीक है, कहा जाता है कि हल्दी घाटी में समर लड़या वो महाराणा प्रताप कटे, जिन्होंने मतलब अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान की रक्षा कभी भी अकबर के सामने झुके नहीं। वो आ गई बात समझ में, सिर्फ झुके थे इस युद्ध के बाद में तोड़ पर उसका अधिकार हो गया था। जंगलों में भागना पड़ा, घास की रोटी खाना पड़ गई इनको। उस समय इनका एक छोटा लड़का था जिसका नाम था अमर सिंह। बस इस अमर सिंह की व्यवस्था के कारण उनके मन में एक बार ख्याल आया कि क्यों ना मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं, अकबर की मैं अधीनता स्वीकार कर लूं, अकबर के सामने मैं झुक जाता हूं। पत्र भी लिखा था इन्होंने। ठीक है ना, आपको सुनाता हूं मैं इनकी कुछ लाइनें, कैसे कि वीर शौर्य और साहस का परिचय दिया होगा उस समय उन्होंने, जब एक इतना बड़ा पहाड़ जैसा सीना लेकर चलने वाला इंसान अगर उस समय पिघला होगा तो कितने बड़े पत्थर रखकर वो पिघला होगा। और क्यों पिघला होगा ध्यान रखना, जब अमर सिंह जंगल में थे रोटी तो थी, लेकिन क्या हुआ कि खुद भूखे रहते थे, लेकिन बच्चे भूखे नहीं होने चाहिए। एक रोटी को इन्होंने पत्थर के नीचे दबा के रख दिया था कि चलो ये जब उठेगा तो ये खाएगा मेरे बदले की रोटी भी। लेकिन हुआ क्या, एक बिलावल आता है, जंगल में रहते ना, तो क्या हुआ, वो उस रोटी को लेके चला गया, भग गया। अब तो कहते हैं कि नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हरे घास री रोटी ले जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास री रोटी। तो सोचो वो कितना बड़ा दुख होगा उस समय, जब एक तो कभी जो सोने की थाली में भोजन किया करते थे, कभी जो महलों में सोया करते थे, आज वो जंगलों में भटक रहे थे उस चीजों के पीछे। ठीक है ना, उस व्यवस्था को समझने के अकबर को पत्र लिख दिया था कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के लिए हूं। लेकिन वहां एक राठौर राजा हुआ करते थे, उन्होंने याद दिलाया कि आप वो राणा हो जो आसमान के सामने ना झुके, आपका सीना वो हो जो चाहे कितने ही बड़े दुखों का पहाड़ आ जाए आप झेल जाओगे। फिर वो लिखते हैं कि मैं ठीक है, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, अकबर का सपना अधूरा रह जाता। ऐसे महापुरुष से महाराणा प्रताप इतना बड़ा संयम लेके चलते थे, वो इतने बड़े योद्धा हुआ करते थे वो, सोचो आप लोग। ठीक है, फिर बाद में वापस उनको राज्य मिला, युद्ध किया उन्होंने, है ना, जीते। इनके घोड़े का नाम प्रसिद्ध चेतक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, चंदेरी का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? चलो बड़े, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चंदेरी का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? आंसर करेंगे बाबर और हेमू, अकबर और हेमू, बाबर और मेदिनी राय, या बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। चलो जल्दी बोले, बाबर और हेमू, अकबर और हेमू, बाबर और मेदिनी राय, या बाबर और महाराणा सांगा। चंदेरी का युद्ध जल्दी बोलिए, बोलो ना रे। तो ध्यान रखना, यह हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था, मेदिनी राय के बीच में। ये क्यों हुआ था ये भी बताता हूं मैं आपको। जब बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें राणा सांगा का साथ दिया था इस मेदिनी राय ने, जो उस समय चंदेरी का शासन कर रहा था मालवा पर। आ गई बात समझ में? उसी का बदला लेने के लिए बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया था, और उस समय मेदिनी राय वहां का रूलर हुआ करता था। ठीक है, और इस युद्ध ने एक ऐसे महान योद्धा को भी जन्म दिया था, महान नहीं कहेंगे लेकिन योद्धा बना बाद में, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी भैया हुमायूं के बाद में। याद है ना कौन था वो? इस युद्ध ने एक शेर को जन्म दिया था कुल मिला के, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। क्या था? शेर शाह सूरी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कैसे हो सकता है? इसके बचपन का नाम सभी को मालूम है, फरीद था। ठीक है, शेर शाह सूरी तो कहते हैं कि इसने शेर का शिकार किया था, उसके बाद में इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया था। लेकिन हुआ क्या था, फरीद, जब बाबर ने मेदिनी राय मतलब चंदेरी के किले को जीत लिया था, चंदेरी के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, तब शाम को सभी खाना खा रहे थे बैठ के, सारे मुगल सभी लोग, सैनिक वैनिक, राजा वाजा सभी लोग। तो एक लड़का था, एक जवान लड़का था, वो क्या कर रहा था कि जो उसके पास में भाला था ना, उस भाले से मांस के टुकड़े को उठा उठा के खा रहा था वो।
बाबर की नजर उसके ऊपर पड़ी, बोले कि यार ये क्या कर रहा है लड़का, ये कौन है ये। उसके मन में संदेह पैदा हो गया, उसके मन में एक चीज जगी, तो उसको बुलाया गया, भाई तू क्या कर रहा है। बोला कि मेरे हाथ जल रहे इसलिए मैं इस तरह से खा रहा हूं। लेकिन बाबर ने उस समय एक अंदेशा भाप लिया था कि आने वाले समय में बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, और ये वही शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को हरा दिया था। आगे बस हुमायूं को भागना पड़ा था अमरकोट के राजा के पास में, वीरसाल के पास में, जहां पर फिर अकबर का जन्म भी हुआ था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला सुल्तान, चलो बढ़िया, भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, पहली महिला जिसने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर, जल्दी बोलिए। जहां आरा, रोशन आरा, मरियम उज जमानी, रजिया सुल्तान। आंसर आने चाहिए भैया। कुलदीप सिंह जोधाना का आंसर आया है, रोहित भमाने का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। सभी लोग भी आंसर करिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमॉन फटाफट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। अरे जल्दी दो यार, 1236 क्या है ये, हाँ सही है, 1236 से 1240 राहुल जोधाना, बहुत बढ़िया। तो बताइए कौन था, तो ध्यान रखना वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान, बेवफा रजिया सुल्तान। क्या है, बेवफा रजिया सुल्तान, है ना, जिसने शासन किया था 1236 से 1240 तक, आया ना, सबको मालूम है क्यों किया था, बेवफा क्यों बोलते हैं, बताता हूं मैं। ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। ठीक है, वैसे तो इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पर इसका भाई बेटा था, है ना। इसका नाम क्या था, इसके भाई, इसका बेटा नाम था फिरोज। एक तो फिरोज था और दूसरी रजिया थी, है ना। लेकिन फिरोज क्या शासन करने के लायक नहीं था, ये क्रूर था, एक तरह से क्रूरता करता था लोगों के ऊपर, क्या करो अब। ठीक है ना, मूवी बन चुकी, सही बात है। तो रजिया सुल्तान ने गद्दी संभाली। उस समय महिलाओं के लिए राजगद्दी पर बैठना बहुत बड़ा, क्योंकि मुस्लिम रूलर हुआ करते थे, तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन इसने चेहरे को हटाकर नकाब हटाया, इसने सलवार पहना, कुर्ता पहना और टोपी लगाई सर के ऊपर, और शासन चलाने के लिए सक्षम हो गए, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ध्यान रखना, इस इल्तुतमिश का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था, याद रखना, एक तो याकूत था, ध्यान रखना, एक याकूत था जो इसका गुलाम हुआ करता था। ठीक है, क्या नाम था, एक तो याकूत नाम था और दूसरा नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था, अल्तुनिया, याद रखना, थोड़ा सा बता रहा हूं, डिटेल ज्यादा नहीं बोलूंगा। अल्तुनिया इसका सेनापति हुआ करता था, ये इसका गुलाम था। तो गुलाम था तो इल्तुतमिश ने क्या करा, रजिया सुल्तान को तो घुड़सवारी सिखा भैया, ये घोड़े चलाने में माहिर था। ठीक है, तो इसको आमिर ए खुर की उपाधि दे दी थी। क्या दे दी थी, आमिर ए खुर की। अब क्या हुआ, ये रजिया सुल्तान को घोड़ा सिखाता था, घोड़ा चलाना, तो घोड़ा चलाने के चक्कर में एक दूसरे से इनका ये हो गया मामला। अब या अल्तुनिया वैसे रजा सुल्तान को पसंद करता था, क्योंकि शादी तो अल्तुनिया से होनी थी। ठीक है ना, तो क्या हुआ, वैसे ये इसके साथ भी थी, इसको बोला हाँ मैं तेरे से शादी तेरे से करूंगी, क्योंकि पापा ने फिक्स की थी सगाई इसके साथ में कि शादी होगी तो इससे होगी। लेकिन ये इससे काम चलाने लग गई थी, ये बात पता चलता था अल्तुनिया, तो अल्तुनिया बोलता था रजा सुल्तान को, ये क्या चल रहा भाई मेरे पीछे, तो बोलता था मैं तेरी हूं, तेरी ही रहूंगी। ठीक है, ऐसा बोलती थी वो, बेचारा फिर चुपचाप हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, इनका अच्छे से भांडा फूट गया बहुत बढ़िया तरीके से, तो उसमें गुस्से में आकर क्या हुआ, अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया, खत्म कर दिया। वहीं से प्रेम कहानी खत्म, और बाद में रजिया सुल्तान के अल्तुनिया के साथ शादी हो जाती है। आज भी इनका हरियाणा में कैथल में इनकी बनी हुई है, समाधि बनी हुई रजिया सुल्तान की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, आज का आखिरी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर रजिया सुल्तान होगा। हाँ, तो रोज हमारी क्लासेस चल रही है, आप देख रहे होंगे। मैडम 6 बजे आती है, साइंस लेके प्राची मैडम है, और शाम 7 बजे हमारे महेंद्र सर रीजनिंग लेके आते हैं, बेस्ट लेवल की रीजनिंग है। के बाद में हमारे विरम सर आते हैं एमपीजी के लेके, बहुत बढ़िया लेवल चल रहा है अभी उनका भी, अच्छा। आप जुड़े रहें, बने रहें सभी के साथ। और ये देखो, ये चेहरा हर रोज 9 बजे आपके सामने हाजिर हो ही रहा है, यानी कि मैं। ठीक है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। कल इससे अच्छा और लेवल लेके आएंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं, राम राम।
गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए।